नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 123। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए आर्थिक समानता का होना बेहद जरूरी है। जब तक सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं होंगी, तब तक विकास के तमाम दावे अधूरे ही साबित होंगे। मगर चिंताजनक बात है कि दुनिया भर में आर्थिक असमानता का दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि आमजन की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आधारभूत जरूरतों तक पहुंच भी सीमित हो रही है। इससे कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच की नई सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इस बात को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के युवा असमानता से चिंतित हैं, मगर इसकी आलोचना करने के बजाय वे इसमें बदलाव चाहते हैं। सवाल है कि आखिर अमीर गरीब के बीच खाई घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है? क्या शासन और प्रशासन को इस बात का भान नहीं है कि इस असमानता के परिणाम न केवल किसी एक देश बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं? इसमें दो राय नहीं कि आर्थिक असमानता के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। विश्व असमानता पर हाल में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल संपत्ति का करीब 40% हिस्सा महज 1% लोगों के पास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में आर्थिक असंतुलन का स्तर कहां पहुंच गया है। युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है और वह व्यवस्था में बदलाव तो चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे सही मंच और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण के दौरान 57% युवाओं ने इस असमानता पर गंभीर चिंता जताई है। आर्थिक असमानता बढ़ने की चेतावनी पहले भी दी जाती रही है, लेकिन इस पर गंभीरता दिखाने की पहल दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आई है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा चंद लोगों के हाथों में आ जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? समय कभी गुरु बनकर हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, कभी परीक्षा निर्णायक बनकर हमारे कार्यों की गुणवत्ता को उजागर करता है और कभी दार्शनिक बनकर हमें मृत्यु और नश्वरता का बोध कराता है। जिन्होंने समय की इस भाषा को समझा वे युग निर्माता बने। उन्होंने अपने विचारों, कर्मों और संघर्षों को समय की धारा
के साथ सामंजस्य में रखा और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे कई लोग हैं जो समय के विरुद्ध नहीं, समय के साथ चलकर परिवर्तन के दूत बने। स्टॉप।